हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर वीडियो सीरीज। ठीक है, इसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट आपको वॉल्यूम के और प्राइस एक्शन को कोरिलेशन कैसे करना है उसके बताने वाला हूँ, और ये वीडियो है उसका पहला पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों वॉल्यूम आपको काफ़ी क्लूज दे सकता है मार्केट के मूवमेंट के। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्मार्ट मनी हमसे हर चीज़ छुपा सकता है, ठीक है ना, बट वो वॉल्यूम को हमसे छिपा नहीं सकता। अगर हम इस चीज़ को रीड कर लेंगे अच्छे से तो हम इस पे अच्छे से पकड़ बना सकते हैं, हमको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम और प्राइस ही हमारे लिए काफ़ी होगा फिर। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज़ को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके इसके पार्ट आने वाले हैं। इनमें जो भी आपको माइक्रो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का कोरिलेशन बताने वाला हूँ उसको आप नोट करिएगा, उसको सीखने की कोशिश करिएगा। आप जो भी कोई ट्रेडिंग करते हो, या आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, कैश ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर के चार्ट में भी आप इसको अच्छे से इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं ये हर टाइम फ्रेम में काम आने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको हर वीडियो में एक स्पेसिफिक किसी किसी भी स्क्रिप्ट का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें वॉल्यूम शामिल होंगे। उन इस टाइम पीरियड के दौरान इसमें वॉल्यूम और प्राइस का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, छोटे छोटे वो मैं आपको हिंट्स, माइक्रो पॉइंट्स, टिप्स वगैरह आप उसको समझ सकते हैं, वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो सीरीज होगा 30-40 वीडियो का मैं सीरीज बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि हायर वॉल्यूम मतलब हायर कन्विक्शन स्मार्ट मनी होता है, हायर वॉल्यूम आते हैं तो, जबकि हमको लो वॉल्यूम सजेस्ट करता है कि मार्केट अभी इन डिसीजन में है, अभी लैक ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, ये की प्रिंसिपल है वॉल्यूम का, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए दोस्तों इस चार्ट को हम लोग रीड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मई महीना शुरू होता है तो प्राइस नीचे की तरफ फॉल करता है, यानी ये क्या चल रहा है फिर दोस्तों, क्योंकि नीचे आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, यानी यहाँ पर सेलिंग चल रही है। ठीक है, सीरीज ऑफ लार्ज रेड कैंडल्स बन रही हैं जो कि हमको चार्ट पर विजिबल है, और साथ में वॉल्यूम की इंटरप्रिटेशन भी हम इसी तरह से करेंगे ना कि वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है, जो कि कंफर्म कर रहा है कि सेलर अभी कंट्रोल में है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में अभी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम, जैसा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है इन डाउन ट्रेंड, तो बिरिश मोमेंटम को कंफर्म करता है, तो इस समय हमको लॉन्ग ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद ये कैंडल आती है हमारी, तो ऑलमोस्ट क्या है, ये ऑलमोस्ट एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, उसके प्रीवियस के हाई को ऊपर क्लोज नहीं कर पाई है। ठीक है, और सेकंड कैंडल जो आगे बनी है वो भी प्रीवियस रेड के हाई को क्रॉस नहीं कर पाई है। तो ये हिंट क्या देता है हमको, और वॉल्यूम भी देखिए रिलेटिवली लो ही है। ठीक है ना, लो थोड़ा सा कम ही है वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी ये हमको क्या हिंट दे रहा है, इतना इतना प्राइस एक्शन, ये तो हमने रीड किया कि सेलर अभी कंट्रोल में है। तो अब इस प्राइस एक्शन को, यानी जो दो तीन कैंडल ग्रीन बन रही हैं लो वॉल्यूम के साथ, इसको कैसे हम लोग इंटरप्रेट करेंगे वॉल्यूम के साथ। तो दोस्तों इसमें क्या है कि वॉल्यूम सिग्निफिकेंट नहीं होने के कारण यहाँ डाउन ट्रेंड ही बना रहेगा। ठीक है, इसमें अभी हमको रिवर्सल का प्लान नहीं सोचना, ये नहीं सोचना कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा। हाँ, कर भी सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है स्ट्रक्चर्स को, फिर हम रिवर्सल का प्लान करेंगे। उसके लिए भी हमको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन की वैलिडेशन चाहिए होगी ना, तो यहाँ हमको वैसी कोई वैलिडेशन नहीं मिल रही है, तो इसको हम क्या सोचेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड में पुल बैक ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट उतना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी जो हो सकती है, और इसके साथ यानी छोटे रिटेलर लोग आते हैं ग्रीन कैंडल्स को देखने, बाय करने के लिए, उनका भी इसमें पार्टिसिपेशन हो सकता है। ये इनफ, यानी ये वॉल्यूम इनफ नहीं है ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए, और इससे हम यही मतलब निकालेंगे कि डाउन ट्रेंड बड़ी जल्दी ही रिज्यूम हो सकता है। ठीक है, इस प्राइस एक्शन से उसके बाद क्या होता है दोस्तों, प्राइस चला गया है कंसोलिडेशन में। इसमें भी देखिए अब जैसे कि लो वॉल्यूम मतलब लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, किसकी पार्टिसिपेशन की कमी हुई, स्मार्ट मनी की, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा बड़े वॉल्यूम में ही आता है। तो ये क्या होगा, ये एक ब्रीफ पॉज इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक स्मॉल पुल बैक का एक
पोज चल रहा है मार्केट का, और यहाँ पर अभी कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की संभावना नहीं, ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है। इसको हमने इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना है दोस्तों। तो आगे अब सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ी कैंडल, बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आता है, ये कितना इतना बड़ा वॉल्यूम है, कैंडल का स्प्रेड देखिए। तो अगर तो ठीक है, ये रेड कैंडल, रेड वॉल्यूम है क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुआ है ना, क्योंकि ये कैंडल डोजी तो बनी है बट रेड डोजी है, यानी इसमें सेलर ने डोमिनेट किया है, ठीक है। बट वो उतना डोमिनेट नहीं कर पाया क्योंकि कैंडल रेड बनी है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेलर जीता है इस कैंडल में। अगर तो दोस्तों ये सेलर है, ठीक है, अगर ये सेलर है तो ठीक है, ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा, ओके। अगर ये बायर हुआ तो हम स्ट्रक्चर का वेट करेंगे ना ब्रेकआउट होने का, कि तभी हमको प्राइस और वॉल्यूम वैलिडेट करेगा ना। तो अभी इस वॉल्यूम को देखकर ऐसा नहीं सोचना है कि प्राइस इस तरह से रिवर्सल के मूड में आ सकता है, ठीक है। हम ब्रेकआउट के बाद ही अपना सोचेंगे कि इस तरह से इसको प्राइस और वॉल्यूम को हम लोग वैलिडेट ऐसे ही करना सीखेंगे, ठीक है, इस तरह से ही सोचेंगे। तो नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, लो वॉल्यूम। यहाँ क्या है, लो वॉल्यूम के साथ प्राइस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इवन कि उसने ब्रेक भी कर दिया है। अगर तो दोस्तों ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया था, ये बायर का वॉल्यूम था, तो नेक्स्ट डे ठीक है प्राइस गैप अप तो जरूर होता है, बट ऊपर क्यों नहीं जा पाया, स्प्रेड इसकी क्यों नहीं बढ़ पाई, ये वॉल्यूम सारा इतना कम क्यों हो गया। मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियोज में जो मैंने हायर आई वॉल्यूम्स आपको वॉल्यूम के प्राइस पैटर्न बताए हैं, बीरिश रिवर्सल कैसे फाइंड करना है और बुलिश रिवर्सल कैसे फाइंड करना है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों वीडियोस का। उसके अकॉर्डिंग अगर हम सप्लाई डिमांड की लैंग्वेज को रीड करते हैं तो इतना बड़ा वॉल्यूम आया था, नैरो स्प्रेड बना था, नेक्स्ट वॉल्यूम को क्या हो गया, इतना लो वॉल्यूम आया। तो सप्लाई डिमांड की लैंग्वेज में क्या रीड करेंगे कि ये जो भी पार्टिसिपेशन था, मान लो ये बायर था, इसको ब्रेकआउट करवाना था, तो एकदम से इसको यहाँ पे क्या हो गया, तो इसको भी हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके इसको फॉलो थ्रू कर देना चाहिए था ना स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये अभी हम कहाँ चल रहे हैं, अभी हम जून के मंथ में पहुंचे हैं, मई के मंथ में उसने सारा कंसोलिडेशन में बिता दिया। तो इसको हम लोग एक क्लाइमेटिक एक्शन भी बोल सकते हैं। ये किसका क्लाइमेटिक एक्शन है, यानी ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा था उसके बाद मार्केट ने एक पोज लिया है काफ़ी, यानी पूरे मंथ तक का पोज लिया है। उसके बाद ये क्लाइमेटिक एक्शन किसका होगा, यानी कि ये जो अप मूव आया था, ये जो अप मूव आ रहा है उसका एक क्लाइमेटिक एक्शन हम इसको मान सकते हैं, इस वॉल्यूम को। यानी अब ये क्लाइमैक्स हो गया है इस अप ट्रेंड का, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट फॉलो थ्रू देता तो फिर ठीक है ये बायर होता ना, तो अभी वो फॉलो थ्रू ब्रेकआउट यानी लो वॉल्यूम के साथ होता है, वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है उसमें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल आती है उसके बाद, ठीक है। तो शार्प ड्रॉप भी आया है प्राइजेज में। तो इसमें वॉल्यूम की क्या इंटरप्रिटेशन होने वाली है, क्योंकि वॉल्यूम प्रीवियस से तो बड़ा है ना, यानी इस लास्ट ग्रीन से वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या है एक्चुअल में, इसको हम लोग सेलिंग क्लाइमेक्स कहते हैं, बट उसको सेलिंग क्लाइमेक्स तब मानते हैं जब वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और प्राइस डाउन ट्रेंड में पहले से ऊपर से आ रहा होता है। बट यहाँ तो प्राइस इसी स्विंग के आसपास आके इसने दिया है इस तरह से, ठीक है। यानी इसने शार्प फॉल दिया है यहाँ से। तो इसमें दोस्तों लार्ज वॉल्यूम स्पाइक आया। तो ये एक, जैसा कि मैंने बोला कि इसको हम लोग क्योंकि शार्प क्या बोलते हैं इसको, शार्प फॉल भी आया प्राइजेज में, तो ये पैनिक सेलिंग का हमको साइन दे रहा है। मतलब क्या बता रहा है कि ये जो प्रीवियस का वॉल्यूम आया था जिसने कि यहाँ से ब्रेकआउट फेल किया है, ये सारा का सारा सेलर का वॉल्यूम था, ठीक है, उसने सेल किया था, ठीक है। उस दिन दोस्तों देखिए, ये लास्ट ईयर का चार्ट लिया हुआ है 4 जून, ठीक है। वो मार्केट इलेक्शन का रिजल्ट का डे भी था, ठीक है, मार्केट वोलाटाइल था काफ़ी। इससे हम इंटरप्रेशन कर सकते हैं कि हाँ मार्केट में ये जो पार्टिसिपेशन आया था, बड़ा वॉल्यूम आया था, तो उसने एक बार के लिए यहाँ पे सेल किया है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, बट एक बात ध्यान रखिएगा, प्राइस स्ट्रक्चर का ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक। अगर ये बड़ा सेलर था तो इस प्राइस को स्ट्रक्चर का ब्रेक कर देना चाहिए था और प्राइस को नीचे की तरफ फॉल कर देना चाहिए था। प्राइस ने सपोर्ट अभी वहीं से ले रही है। तो ये इसका मतलब क्या निकलता है, हाई वॉल्यूम लार्ज प्राइस मूवमेंट सजेस्ट क्या कर रहा है कि पोटेंशियल एक रिवर्सल नज़दीक हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि प्राइस ने अभी तक स्ट्रक्चर का ब्रेक नहीं किया। प्राइस ठीक है डाउन ट्रेंड में तो आ रहा था, यहाँ ब्रेकआउट फेल, यानी ब्रेकआउट करने का भी ट्राई किया बट फेल कर दिया है, इवेंचुअली इस स्ट्रक्चर के नीचे नहीं जा पाया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का भी हमको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जून के इस मंथ में आए हैं हम, तो मिड के जून में ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। उसके बाद एक छोटी सी बार हमको मिलती है, तो जिसका कि वॉल्यूम रिलेटिवली
लास्ट से तो लो है, तो अभी भी इसमें रिवर्सल का साइन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कैंडल भी लो आई है, तो दो लगातार वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो सेम इसी तरह का कंडीशन बन रहा है ना, यहाँ पर भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे थे, बट ये यानी बट प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल का टेस्ट किया लो वॉल्यूम के साथ। इसको टेस्ट क्यों मान रहा हूँ और इस कैंडल को टेस्ट क्यों नहीं मान रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यानी यहाँ पर सेम कंडीशन बनी है, ओके, बट यहाँ पर क्या है ना, ये क्लाइमेटिक एक्शन हमको जो देखने को मिले हैं ना, और स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुई है, उसके कारण थोड़ा हमको यहाँ सोचना चाहिए कि हो सकता है प्रोबेबली ये रिवर्सल। यहाँ पर ऐसा कुछ वॉल्यूम नहीं था ना, तो यहाँ पर नहीं सोच सकते हैं हम रिवर्सल का। तो इसको क्यों टेस्ट कैंडल नहीं बोल रहा हूँ, इसको क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि प्राइस उसके ऊपर ब्रेक अभी तक किया नहीं है इस कैंडल के ऊपर। यहाँ पर तो प्राइस ने 2 दिन में ही यहाँ टाइम पास किया, थोड़ा सा छोटा सा कंसोलिडेशन का बेस बनाया और ब्रेकआउट कर दिया प्राइस ने तीसरे दिन। अब ये वॉल्यूम थोड़े से लो दिख रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आ गया ना, उसके कारण ये लो दिख रहे हैं वॉल्यूम्स। ठीक है, हम उसको कम भी मान सकते हैं, क्योंकि प्राइस स्लोली एंड स्टेडली ऊपर जा रहा है। और एक बात दोस्तों, अगर प्राइस आपको दिखता है ना किसी भी स्टॉक में, इंट्राडे के चार्ट में भी देख लीजिए या किसी बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में, स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम ग्रेजुअली बढ़ नहीं रहे हैं, नॉर्मल वॉल्यूम है, नॉर्मल। और ये बीरिश और बुलिश दोनों के ट्रेंड में ऐसा ही रहने वाला है, तो इसका क्या होगा, ये कंफर्म करता है कि हाँ ये एक हेल्दी ट्रेंड है। ठीक है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े वॉल्यूम के स्पाइक और बड़े बड़े कैंडल्स नहीं बन रहे, छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं। प्राइस लो वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है, यानी स्लोली एंड स्टेडली ग्रेजुअली मूव कर रहा है, तो यानी एक हेल्दी ट्रेंड का साइन बन जाता है, जिस दिशा में भी बन रहा हो। अब इसमें यहाँ आप ऊपर की दिशा में, ऊपर की डायरेक्शन में बन रहा है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, सोचेंगे कि यहाँ एक हेल्दी ट्रेंड का साइन बन रहा है, और प्राइस ने इस बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट भी किया है, वो भी वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ हमने और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करा, सिर्फ इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो बढ़िया से स्टॉक को इंटरप्रेशन कर सकते हैं, बढ़िया से ट्रेंड को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यार, तो वॉल्यूम तो रिलेटिवली लोअर हो रहा है, ठीक है, पहले के क्लाइमैक्स से जरूर, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, बट ये अभी भी स्टिल ना कंसिस्टेंट है। तो स्टेडी जो प्राइस के राइज हो रहा है ना मॉडरेट वॉल्यूम के साथ, ये सजेस्ट करता है कि ये एक हेल्दी बुलिश मोमेंटम चल रहा है। तो जो ट्रेडर इसमें बाय में बने हुए हैं, तो हम ये सोचेंगे कि वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन को, और ये अप ट्रेंड स्टेबल रह सकता है। अभी तक इसमें कोई रिवर्सल या वीकनेस का साइन नहीं हमको दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें हमको यही देखना है। तो सिर्फ अब वॉल्यूम के, अब दोस्तों देखिए, इस चार्ट में तो इतना ही था, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस चार्ट में हमने क्या सीखा, क्या क्या देखा, क्या कि हाई वॉल्यूम को देखिए, रिवर्सल के समय हाई वॉल्यूम रिवर्सल को कंफर्म करते हैं। स्लोली एंड स्टेडली अगर वॉल्यूम बढ़ते हैं और प्राइस भी बढ़ता है, तो वो एक हेल्दी बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड किसी भी दिशा में वो होगा, ठीक है, जो कि एक आइडिया देगा कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू ही करेगा, ठीक है। और इसमें टिप्स क्या है दोस्तों आपके लिए, ऑलवेज आपको कंबाइन करना है वॉल्यूम और प्राइस को, जो कि आपकी प्राइस मूवमेंट को कंफर्म करेगा, ठीक है। और आपको कोशिश कब रहना है, जब प्राइस बिना वॉल्यूम की सपोर्ट, यानी वॉल्यूम के बिना किसी तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है, स्लोली एंड स्टेडली मूव कर रहा हो छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ, वो चलेगा। बट अगर बीच में कहीं रुक जाता है प्राइस, जैसा कि यहाँ रुक गया था, बट यहाँ तो है था डाउन ट्रेंड में, तो उस समय हम इन स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसे मूव सस्टेनेबल नहीं होते ज़्यादा। तो ये दोस्तों आज का वीडियो था। वीडियो का लेंथ मुझे छोटा ही रखना था, बट फिर भी थोड़ा सा बड़ा बन गया है वीडियो, तो वीडियो को सारा देखिएगा, तो इसी तरह मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।